सनातन धर्म की जय। ना मैं आस्तिक हूँ ना मैं नास्तिक हूँ, मैं जो भी कुछ हूँ वास्तविक हूँ। मैंने यूँ क्यों बोला? हमारे जीवन में नास्तिक और आस्तिक का कोई मतलब नहीं है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो लोगों को समझाने के लिए बना दी गई। लोग नास्तिक कहते हैं जो भगवान को नहीं मानता, आस्तिक कहते हैं जो परमात्मा में आस्था रखता है। तो नास्तिक तो कोई है ही नहीं, मैं कहूँगा बेवकूफ़ी हैं लोग। अब मान लिए, अब लोग कहते हैं कि मैं तो भगवान को मानता नहीं। अब माना कि आपके कोई भी पूर्वज घर में बीमार पड़ गए, आपकी माँ बीमार पड़ गई, आपके पिताजी, आपके दादाजी कोई भी बीमार पड़ गए और आप उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके शरीर की तो सेवा कर रहे हैं ना आप। भाई पैर में दिक्कत है तो पैर दबा रहे हैं, सिर में दिक्कत है सिर दबा रहे हैं आप, और सेवा करते रहे। और जब उन्होंने प्राण छोड़ दिए, उनके शरीर से आत्मा निकल गई, तो आपने वहीं पे सब कुछ छोड़ दिया। शरीर से क्या निकला? मैं आपको बार बार समझाता हूं कि आत्मा ही परमात्मा है, उसका अंश है। जब परमात्मा शरीर छोड़ गया, वो आत्मा शरीर छोड़ गई, तो शरीर तो वहीं पड़ा था ना, चाहे आपके फादर का था, मदर का था, या आपके दादाजी का था, किसी का भी था, आपके भाई का था, किसी बुजुर्ग का था। तो आप सेवा किसकी कर रहे थे? जब तक वो विराजमान था। नहीं तो शरीर में दर्द था, शरीर तो अब भी है। तो मैं कह रहा हूं, नास्तिक और आस्तिक जैसी कोई बातें नहीं है। लोगों के विचार, लोगों के सोचने समझने की, उनके विवेक की कमी की बात है ये। तो ना कोई नास्तिक है ना आस्तिक है। मैं कहता हूं आप वास्तविक बन के रहें, रियल, असली जो क्या है। परमात्मा भी वास्तविक है, हकीकत है भगवान। ये जीवन हकीकत है, ये प्रकृति हकीकत है, और हम वास्तविकता से दूर होते चले गए। इसी कारण हमारे जीवन में संकट आते चले गए। पहले लोग फिजिकली वर्क करते थे, मेहनत करते थे, मिट्टी से जुड़े रहते थे, पेड़ पौधों के नीचे विश्राम करते थे, और हमारा जीवन पेड़ पौधों से, प्रकृति से, मिट्टी से दूर होता चला गया और हम बीमार होते चले गए। अब आपने देखो, पहले लोगों को सुना होगा, दोपहर में गर्मी में पेड़ की छाया में बैठते थे। इन कृत्रिम साधनों से दूर थे, प्राकृतिक साधनों से अपने शरीर को मेंटेन रखते थे। तो मैं आपको यही कहूँगा, हम भी ऐसे मकान में रह रहे हैं। अब आप पूरे शहर में देख लो, कहीं पे पार्क में या कहीं जाएं तो आपको पेड़ पौधे, हरियाली जरूर मिलेगी, पर आपके घर में, आपके आंगन में, गली में, मोहल्ले में पेड़ दिखने को नहीं मिलते। सबसे बड़ी बीमारी का कारण है। दूसरा, हम बनावटी जिंदगी जीते हैं। अपने आप को दिखाने के लिए पूरी दिनचर्या इसी में लग जाती है। कोई आएगा, हम अपने आप को यूं दिखाएं, हम तो यूं हैं। आप जो भी हैं, आप वैसे ही अपने आप को पेश कीजिए कि भाई हम तो ये हैं। हमारे दिमाग के अंदर हमेशा ये चलता रहता है कि लोग कहेंगे, अरे इसके पास ये चीज़ नहीं है, ये नहीं है, ये गरीब है, धन दौलत नहीं है, ये मजदूरी कर रहा है। कोई मेहमान आ जाए तो आप कोई मेहनत का कार्य करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। कभी कोई देख ले, भैया ये काम कर रहा है। बिल्कुल ना छुपाएं अपने असली जीवन को। ये भी सोच के देखना, जो मैं बात कर रहा हूँ, ये आज की दुनिया में लोगों के दिमाग में बहुत बड़ा बोझ है। तो बनावटी जीवन ना लेके जिएं, प्रकृति में समय जरूर बिताएं। और जैसा मैं बार बार आपको समझाता हूँ, इस दुनिया से निकल के बाहर भी घूमने जाया करो, कहीं तीर्थ स्थलों पे, परमात्मा के धाम पे। और जैसा कि अपनी सिद्धि में है, बार बार यज्ञ हवन होते रहते हैं, बार बार वहाँ भी जाया करें, परमात्मा का ध्यान लगाएं। ये नदियाँ, ये पहाड़, ये पेड़ पौधे, खेत खलिहान, इसमें समय जरूर बिताएं और अपनी वास्तविकता को सामने रखें। बनावटी जीवन बिल्कुल भी ना जिए। मैं कहूँगा 50% तो आप वैसे ही निरोग होते चले जाएंगे। और जो मानसिकता
हमारी कमज़ोर हो रही है, सोचने समझने की शक्ति क्षीण होती चली जाती है, ये इसका बहुत बड़ा कारण है। और देखिए, मैं तो कहता हूँ जैसे आपने घर बसा रखा है, जब आप अपने बच्चों के साथ, अपने परिजनों के साथ घर में हैं, तो अपना सादा जीवन जिए। मैंने देखा कुछ लोग घर में अकेले रहते हुए भी अपनी लोकल लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पर भी एक बनावटी ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं। ये भी गलत है। हाँ, जैसा मेहमान आ गया उसको उसी ढंग से डील कीजिए उस टाइम, पर कम से कम खुद तो जो आप जहाँ रहते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज, अपनी मातृभाषा, अपना खुला पहनावा, खुला खाना, इसको यूज़ करिए। इस आडंबर में फंसकर बड़ी समस्याएं हैं। जब आप खुद बनावटी हैं तो आप परमात्मा को कैसे मानेंगे? परमात्मा तो हकीकत है ना। तो आप भी वास्तविक जीवन जिएं और उस भगवान जो वास्तविक है, हमेशा आपके सामने युगों युगों से चली आ रही है परंपरा, परमात्मा, ये भगवान जो मानने की हमारी विधि है वो है ध्यान। बीच में ना जाने कितने आडंबर, ऐसी परंपराएं चली, कितने आडंबर खड़े हो गए, वो भी बनावटी हैं कि आप ऐसे हाथ पकड़ो, ये रखो पूजा में, ये रखो। तो ध्यान करें, यज्ञ करें, हवन करें, परमात्मा की शरण में लीन रहें, और जो भी आपके पास है उसमें परमात्मा का भी योगदान है, उसे भी समर्पित भाव से जिए। तो जो मैंने समझाया, इन बातों का अनुसरण करना, और फिर कह रहा हूँ बनावटी जीवन से बाहर आ जाए, असली जीवन जिए। किसी को ये दिखाने की कोशिश भी ना करो आप कि मैं ये हूँ, भाई मैं तो ये हूँ। मन के चोर को निकाल दो ना बाहर। चोर बैठा रहता है, फिर कभी मैंने तो ये बता दिया था मैं ये हूँ, उसको ये पता चलेगा कि ये तो ये है, तो कल को क्या होगा? एक डर, एक भय, एक चोर आपके दिमाग में बैठकर आपकी ज्ञान इंद्रियों को डिस्टर्ब करता है, और आप मानसिक बीमार, मानसिक बीमार तो शरीर से बीमार। तो आज मुझे बैठे बैठे ध्यान आया, मुझे इतना ही समझाना था। परमात्मा की शरण में रहें, उसकी कृपा पाएं, इस सिद्धि से जुड़ें। सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को।